हमारे पास टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने नेम किस तरह से लिखने हैं। आमतौर पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या तो वो आयनिक फॉर्म में होंगे या फिर वो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे। अगर तो वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो उस तमाम का जो नेम होगा हम लोग सिंगल वर्ड के अंदर लिखते हैं, किसी किस्म की वहाँ पे स्पेस नहीं देते। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयनिक फॉर्म में है तो वहाँ पे उसका जो नेम होगा वो दो वर्ड पे आएगा। सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अब हमारे पास है कि हम लोगों ने वहाँ पे किस तरह से आयन्स को लिखना है। आमतौर पे जब भी किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, जहाँ उसका जो फार्मूला लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग कैटायन्स लिखते हैं और उसके बाद हम लोग एनायंस लिखते हैं, बेशक उसका नेम हो या बेशक उसका फार्मूला हमारे पास हो। एक्सेप्शनल केसेस कुछ होते हैं, जिस तरह से हमारे पास एसिटिक एसिड है, या पोटाशियम एसीटेट है, या सोडियम एसीटेट है, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते वक्त एनायंस लिखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग कैटायन्स लिखते हैं। अब इस तरह हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। कैटायन्स का नेम लिखा है, फिर स्पेस दी, उसके बाद हमने लिखा क्लोराइड का सिर्फ और सिर्फ जो पहला वर्ड है सोडियम का एस, हम लोग वो वाला बड़ा लिखते हैं, बाकी तमाम वर्ड्स हम लोग छोटे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक कॉम्प्लेक्स हमने लिख दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया है। सबसे पहले हमने कैटायन का नेम लिखना है और उसके बाद हमने एनायन का लिखना है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैटायनिक फॉर्म में है, तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे हेक्साअमाइन क्रोमियम 3, आगे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखी है, उसके बाद हमने स्पेस दी है और लास्ट में हमने लिख दिया क्लोराइड। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो पहला वर्ड है वो बड़ा लिखेंगे, बाकी तमाम के तमाम जो वर्ड्स होंगे वो हम लोग छोटे लिखेंगे। और सिर्फ कैटायन का नाम लिखने के बाद हम लोग एक दफ़ा स्पेस देंगे, उसके बाद हम नाम लिखेंगे क्लोराइड। अब इसी तरह से हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास प्लाटिनियम का। सबसे पहले हम लोग लिखें यहाँ पोटाशियम, पोटाशियम यहाँ पे कैटायन के तौर पे है और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए हम लोग पहले काउंटर आयंस का नेम लिखेंगे पोटाशियम, सिर्फ उसका पी बड़ा लिखेंगे, बाकी तमाम छोटे लिखेंगे। उसके बाद हमने स्पेस दी है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका नेम, ठीक है, हेक्साक्लोरो प्लाटिनेट 4, आगे उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने वो लिख दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने वहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है। उसके जो काउंटर आयंस होते हैं उनका तो हमारे पास जो सिंपल नेम होता है हम उसी तरह से लिखते हैं। इस तरह पहले वाले एग्जांपल में पोटाशियम लिखा है हमने, क्लोराइड लिखा है, वो तो सिंपल है, हम लोग वहाँ पे उसके अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करते, ना ही वहाँ पे किसी कोई ख़ास तरतीब होती है। लेकिन अगर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखना है, बेशक वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, तो हमने ये वाला हमारे पास फार्मूला है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखने हैं, उन लिगेंड्स की तादाद लिखनी है, उसके बाद हमने वहाँ पे उन लिगेंड्स का नेम लिखना है। जितने भी लिगेंड्स होंगे तमाम का नेम अल्फ़ाबेटिकली आएगा और किसी किस्म की वहाँ पे कोई स्पेस हम लोग नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे उस मेटल का नेम लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट पे उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और आमतौर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ब्रैकेट में हम लोग रोमन्स में लिखते हैं कि सबसे पहले आपने लिगेंड्स लिखने हैं, 2 लिगेंड्स होंगे, 3 लिगेंड्स होंगे, जितने भी लिगेंड्स होंगे उन तमाम लिगेंड्स को हमने लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। उसके बाद मेटल का नेम लिखना है और लास्ट पे हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है और किसी किस्म की यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं देनी होती है। हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं उनका हम लोग अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे मैनेज करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये वाला एक कॉम्प्लेक्स कैटायन लिखा हुआ है, 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे लिगेंड्स हैं, अमाइन भी है, एक्वा भी है और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन भी है, क्लोरो भी है। इन तीनों को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली अमाइन आता है तो हम लोग लिखेंगे टेट्रामाइन। उसके बाद हमारे पास आता है एक्वा, वाटर है, हम लोग लिखेंगे एक्वा। उसके बाद हमारे पास जो क्लोरीन है अल्फ़ाबेटिकली तीसरे नंबर पे आता है इनमें से, तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे क्लोरो और लास्ट पे हम लोग लिखेंगे मेटल का नेम कोबाल्ट और ब्रैकेट में हम लोग उसकी लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में था इसलिए हम लोग लास्ट पे लिखेंगे इसके ऊपर आयंस लिखेंगे। अगर तो यहाँ पे इसके काउंटर आयन होता, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे होते हैं, जहाँ एक सल्फेट लगा होता, तो हम लोग लिखते सल्फेट या फिर क्लोराइड लिखते। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ उसका आयनिक फॉर्म में लिखे है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयन। और लिगेंड्स का नाम लिखने से पहले हम लोग उसकी तादाद मेंशन करते हैं। अगर तो हमारे पास सिंपल लिगेंड्स होंगे तो उससे पहले हम लोग ये वाले प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं।
अगर हमारे पास इनकी तादाद 2 होगी तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2। अगर वहाँ पे इसकी तादाद 3 होगी तो हम लोग ट्राई लिखते हैं। अगर उनकी तादाद हमारे पास 4 है तो हम लोग वहाँ पे लिखते हैं टेट्रा। इसी तरह से पेंटा और हेक्सा, मतलब हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल लिगेंड्स के लिए। लेकिन अगर हमारे पास लिगेंड्स वहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं या कम्प्लेक्स लिगेंड्स हैं तो उस वक्त हम लोग ये वाला नोटेशन इस्तेमाल नहीं करते, उसकी बजाय हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस। अगर वहाँ पे उनकी तादाद 3 होगी तो हम लोग ट्रेस इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी तादाद वहाँ पे 4 होगी तो वहाँ पे टेट्रा केस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वहाँ पे हम लोग 5 के लिए और 6 के लिए ये वाला नोटेशन वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास उन लिगेंड्स के नेम। अगर तो हमारे पास जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो हम लोग लास्ट पे आमतौर पे उसके ओ वर्ड ऐड करते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन है, नेगेटिवली चार्ज है, जिसे हम लोग आमतौर पे फ्लोराइड कहते हैं। लेकिन जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे इधर तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए फ्लोरो। इस तरह से हमारे पास क्लोराइड है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमाइड के लिए लिखेंगे हम लोग ब्रोमो। और ऑक्साइड जो हमारे पास है उसके लिए लिखेंगे हम लोग ऑक्सो। हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सो। इस तरह से हमारे पास बाकी जो लिगेंड्स हैं नेगेटिवली चार्ज हैं, इस तरह से हम लोग उनके नेम में ये वाली चेंजिंग करते हैं। और अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हों तो आमतौर पे उनके नेम के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की जाती। जिस तरह हमारे पास NH3 है तो उसका नेम लिखेंगे वहाँ पे अमाइन। वाटर है तो उसका हम नाम लिखेंगे एक्वा। CO हमारे पास कार्बोनाइल है तो वहाँ पे जब नाम लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कार्बोनाइल। इस तरह से हमारे पास जो NO है नाइट्रोसाइल, जब इसका नाम लिखेंगे वहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे नाइट्रोसाइल, कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास जो लिगेंड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, कैटायनिक हैं, देन हम लोग उसके लास्ट पे 3 वर्ड ऐड करते हैं IUM। इस तरह हमारे पास NH2 अगर सिंपल होता तो वो हमारे पास होता हाइड्राजीन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है तो इसलिए हमारे पास ही आ गया हाइड्राजीनियम। हमारे पास NO पॉजिटिव 1 है, अगर तो सिंपल NO होता जिस तरह से ऊपर न्यूट्रल में है तो वो हमारे पास होता है नाइट्रोसाइल, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हमारे पास आ गया नाइट्रोसाइलियम। नेक्स्ट हमारे पास है जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम लिखते हैं तो बीच में हम लोग मेटल का नेम लिखते हैं, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। अगर तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स न्यूट्रल है या फिर हमारे पास उसके ऊपर चार्ज +1 है तो उस नेम के अंदर, मेटल के नेम के अंदर आप किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करते। सिंपल क्रोमियम है तो हम लोग वहाँ पे क्रोमियम ही लिखेंगे। अगर हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर ही लिखेंगे, वहाँ पे उसके नेम के अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स एनायनिक है, नेगेटिवली चार्ज है, देन हम लोग उसके लास्ट पे हम लोग 3 वर्ड ऐड करते हैं ATE। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे पास Fe है, आयरन है, अगर हम लोग इसका नेम लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे फेरेट। कॉपर का हम लोग लिखेंगे क्यूपरेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट। इस तरह से हम लोग मेटल के लास्ट पे हम लोग ये 3 वर्ड ऐड करते होते हैं ATE। अगर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब उस कम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उस वक्त। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि सबसे पहले हमने X लिखना है। यहाँ पे जो X है वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ लिगेंड, जितने वहाँ पर लिगेंड्स होंगे उनकी तादाद, और ब्रैकेट में हम लोग जो लिगेंड के ऊपर चार्ज हम लोग वो लिखेंगे, और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे हम लोग लिखेंगे उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा। इस फार्मूले से हम लोग वहाँ पे जो मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो कोई मेटल का नाम लिखने के बाद हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन्स के अंदर। अब जिस तरह हमारे पास पहली एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास निकल का जो है कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने इस कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल लेना होता है कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम लगे हुए हैं वो 4 लगे हुए हैं, और एक पोटाशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है +1 होता है। तो टोटल 4 पोटाशियम है तो उनके ऊपर चार्ज होगा +4, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज होगा -4 होगा। तो फार्मूले में सबसे पहले हमने लिख दिया X, उसके बाद हमने लिखा है प्लस, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइनाइड आयन थे 4, तो हमने उनकी तादाद लिखी है 4,
उसके बाद हमने ब्रैकेट में लिखा है इसके ऊपर जो चार्ज है साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है तो हमने वो लिखा है -1 और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे हमने लिखा है -4। अब इसको हमने सॉल्व कर लिए, हमारे पास जो आंसर निकला है वो लिखा है x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस कम्प्लेक्स में हमारे पास जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। अब दूसरी एग्जांपल है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है कार्बोनिल के साथ, काउंट्रांस के तौर पे यहाँ पे सोडियम है और एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो इसका मतलब हमारे पास जो कम्प्लेक्स है उसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x, यहाँ पे जो हमारे पास x है वो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 4, हमने 4 लिखा है, ब्रैकेट में हमने लिखा है चार्ज। कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 होता है तो हमने ब्रैकेट में 0 लिखा और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे हमने लिखा -1 जो कोआर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है। इसको हमने सॉल्व किया तो x का आंसर हमारे पास आ गया -। अब अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स होंगे तो फिर हम लोग उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हमारे पास 2 लिगेंड लगे हुए हैं, फ्लोरीन भी है और साथ ऑक्सीजन भी है। तो जितने भी लिगेंड्स होंगे 2 हों या 3 हों, तमाम को हम लोग x के बाद उसी तरतीब से लिखते होते हैं। सबसे पहले तो हमने इस कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकाल लिया, वो कितना आता है, -2 आता है, क्योंकि काउंट्रांस हमारे पास सोडियम थे, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है जहाँ पे टोटल सोडियम की तादाद कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब काउंट्रांस यहाँ पे +2 है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर हमारे पास चार्ज आ चुका है वहाँ पे -2 आ गया। फार्मूले में हमने पुट किया, सबसे पहले हमने x लिखा है, यहाँ पे x हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। उसके बाद हमने प्लस लिखा है, ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास 1 है इसलिए हमने उसके लिए 1 लिखा और ब्रैकेट में हमने लिखा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। उसके बाद हमने लिखा है फ्लोरीन की तादाद यहाँ पे 4 है और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। देन हमने लिखा है इज इक्वल टू और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो हमने लिखा -2। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x -2 -4 इज इक्वल टू -2 माइनस प्लस -2 और -4 ऐड होकर हो जाएंगे हमारे पास -6 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा +6। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकला है +4। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। इसी तरह से अगर 3 यहाँ पे लिगेंड्स होते तो हम लोग तीनों को बारी बार लिखते, 4 होते तो हम लोग चारों को बारी बार लिख के इसी मेथड से इसको सॉल्व करके वहाँ से हम लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड्स लिखे हैं, उनके हमने नेम लिखने हैं। जो काउंटरायंस हैं उनके तो सिंपल नेम होंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो कम्प्लेक्स पार्ट होता है उसका नाम लिखने के हमारे पास ये फार्मूला जो पहले भी हमने लिखा है कि सबसे पहले आपने लिगेंड्स की तादाद लिखनी है, उसके बाद आपने लिगेंड्स के नेम लिखने हैं, उसके बाद हमने मेटल का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है मेटल्स की, और आमतौर पर हम लोग ये वाला रोमन्स के अंदर लिखते हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो हमारे पास यहाँ पे कॉपर का कम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पोटाशियम, काउंटरायंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, कैटायन है। और उसके बाद हम लोग ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है हमारे पास जो कम्प्लेक्स है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास है साइनाइड 4 लिखे, उसके लिए हमने वर्ड ऐड कर दिया टेट्रा, फिर हमने साइनाइड का नाम लिखा सियानो, उसके बाद हमने कॉपर का नाम लिखा क्यूपरेट, क्योंकि इस कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -2 है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेटल के नाम के बाद में हमने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया ATE और ब्रैकेट में हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है +2। दूसरी एग्जांपल हमारे पास सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है साथ अमाइंस के साथ और काउंटरायन के तौर पे क्लोराइड है। क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 है, कैटायनिक फॉर्म में है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो है उसका नेम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डाई अमाइन, क्योंकि अमाइंस यहाँ पे जो है इनकी तादाद कितनी है, 2 है, तो उसका हमने वर्ड ऐड कर दिया डाई। फिर इसके हमने नाम लिखा अमाइंस का अमाइन, उसके बाद हमने मेटल का नेम लिखा सिल्वर और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी +1 और स्पेस दी। उसके बाद हमने जो एनायन था क्लोराइड उसका हमने नेम लिखा। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले हमने लिखा सोडियम, उसका सिर्फ हमने पहला वर्ड्स S बड़ा लिखा है, बाकी तमाम छोटे लिखे हैं। उसके बाद हमने स्पेस दी है। यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास टोटल 4 है, इसलिए हमने वर्ड ऐड किया 4।
की बजाय हमने लिखा यहाँ पे टेट्रा, और उसके हमने नाम लिखा है हाइड्रोक्सो, और उसके बाद हमने एल्यूमिनियम जो मेटल है उसका नाम लिखा है एल्यूमिनेट। लास्ट पे हमने ATE ऐड किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज माइनस है, तो इसलिए हम लोग मेटल के नेम के अंदर चेंजिंग करेंगे और उसका नाम हमने लिखा है एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिख दी हमने +3। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हमारे पास एक की बजाय 2 लिगेंड्स हैं। जितने भी लिगेंड्स होंगे उनका नाम अल्फ़ाबेटिकली हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सोडियम, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है। अल्फ़ाबेटिकली फ्लोरीन पहले आता है तो इसका मतलब है कि हम लोग उसका नाम पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन का नाम हम लोग बाद में लिखेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन की तादाद हमारे पास 4 है, इसलिए हमने लिखा टेट्राफ्लोरो, और ऑक्सीजन था उसके लिए हमने लिखा ऑक्सो, और हमारे पास क्रोमियम है उसका हमने नेम लिखा है क्रोमेट, क्योंकि इस कम्प्लेक्स के ऊपर जो कम्प्लेक्स पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए मेटल का नेम चेंज करेंगे और लास्ट में हम 3 वर्ड ऐड करेंगे ATE, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +4 है। अब अगर हमारे पास वहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास कोऑर्डिनेट करने के लिए मेटल के साथ एक से ज़्यादा वहाँ पे जगह होती है, उन्हें हम नाम दे रहे होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, और आमतौर पे ये हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं। डेफिनेशन उसके ऊपर लिखी हुई है, ligands which can ligate through 2 different atoms is called ambident ligands। एग्जाम्पल हमारे पास है NO2 नेगेटिव 1 नाइट्राइड की है और साथ हमारे पास थायोसाइनाइड लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास है NO2 नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन के ज़रिए से भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर तो जो ऑक्सीजन के ज़रिए से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे हम लोग लिखेंगे नाइट्रो डैश, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग O, उस एटम का हम मेंशन करते हैं जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन के ज़रिए से उसके साथ लिंक कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे नाइट्रो डैश, उसके बाद हम लोग लिखेंगे N। एक तो ये वाला मेथड होता है कि हम लोग इस तरह से उसका जो कॉमन नेम है वो लिखें और डैश के बाद हम लोग वो वाला एटम वहाँ पे मेंशन करें जिसके ज़रिए से वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। या दूसरे नंबर पे दूसरा तरीका होता है कि उनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। अगर तो वो ऑक्सीजन के ज़रिए से उस मेटल के साथ लिंक करेगा तो उससे हम कहते होते हैं नाइट्राइटो। अगर वो नाइट्रोजन के ज़रिए से उसके साथ लिंक करेगा तो उससे हम कहते होते हैं सिंपल नाइट्रो। अब नोमेनक्लेचर में हमारे पास ये दोनों मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तो हम लोग सिंपल जो उसका कॉमन नेम है उस लिगेंड का वो लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उस एटम को मेंशन करेंगे जिसके ज़रिए से वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से वो उस मेटल के साथ अटैच हो रहा है। इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का। और दूसरे नंबर पे हम लोग उनका जो स्पेसिफिक नेम होता है हमें सिर्फ वही वाला नेम लिखें। जैसे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है हमारे पास थायोसाइनेट की। अब इसकी हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, अगर तो वो नाइट्रोजन के ज़रिए से लिंक करते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं आइसोथायोसाइनेट का। अगर वो सल्फर के ज़रिए से लिंक उसके साथ करते हैं तो हम उसे नाम दे देते हैं थायोसाइनेट का। अब इसके नेम लिखने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। जहाँ तो इनके स्पेसिफिक ये वाला जो नेम है वो हम लोग लिखें, जहाँ हम लोग लिखें थायोसाइनेट। अगर वो नाइट्रोजन के ज़रिए से लिंक कर रहे हैं तो हम लोग डैश N लिखेंगे, अगर वो सल्फर के साथ लिंक कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे डैश S। अब इस तरह से हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। हमारे पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, थायोसाइनेट के साथ है। अब पहला मेथड हमारे पास है कि जब हमने इस लिगेंड का नाम लिखना है, जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले तो हमने उसी तरह से जो पहले हम जिस मेथड से लिखते आ रहे हैं कैटायंस का नाम लिखा है अमोनियम, और उसके बाद हमने यहाँ पे इन लिगेंड की तादाद है हेक्सा वो लिखी है, उसके बाद हमने इसका नाम लिखा है। अब क्योंकि ये सल्फर के ज़रिए से लिंक हो रहा है तो हम लोग एक तो इसका लिगेंड का जनरल नाम लिखेंगे थायोसाइनेटो और डैश S। इसका मतलब है ये S के ज़रिए से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसके बाद हम मेटल का नेम लिखेंगे क्रोमेट और उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। दूसरे नंबर पे इसका हम लोग कॉमन नेम है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये है कि अमोनियम, उसके बाद हमने लिखा है हेक्सा थायोसाइनेटो। अगर वो सल्फर के ज़रिए से लिंक कर रहे हैं तो हम लोग इसे नाम देते होते हैं थायोसाइनेटो क्रोमेट 3। यहाँ तो हम लोग उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें या फिर हम लोग उसका कॉमन नेम लिख दें। ये 2 मेथड हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इसमें ये वाला जो थायासाइनेट है वो नाइट्रोजन के ज़रिए से उसके साथ लिंक हो रहा है मेटल के साथ। तो उसका हम नेम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अमोनियम, काउंटर आयन कैटायन का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इनकी तादाद कितनी है 6 है, तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा। और थायासाइनेटोस कंपाउंड का जो लिगेंड का जर्नल नेम है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे डैश, और इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो ये एन के जरिए से उसके साथ लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन, और बाद में हम लोग लिखेंगे प्लैटिनेट 4। यहाँ पे दूसरा मेथड है कि हम लोग उसका जो जर्नल नेम है वो वाला हम लोग लिखें। अगर तो वो नाइट्रोजन के जरिए से लिंक करते हैं, उसे हम नाम दे देते हैं आइसोथायोसाइनेटो, तो उस वक्त हम लोग उसका नेम इस तरह से लिखेंगे अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लैटिनेट 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने नाइट्रो को इस्तेमाल किया, और नाइट्रो अगर तो वो नाइट्रोजन के ज़रिए से लिंक करते तो हम लोग उसे सिंपल इस तरह से लिखते हैं NO2। अगर वो ऑक्सीजन के ज़रिए से लिंक होता है तो फिर हम लोग ऑक्सीजन को पहले लिखते हैं ONO, इस तरह से हम लोग उस फार्मूले के अंदर लिखते हैं। अब ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोडियम, उसके बाद यहाँ पे इनकी तादाद कितनी है 6 है, तो हम लोग लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। एक तो ये वाला मेथड है कि आप लोग NO2 का जो जर्नल नेम है वो इस्तेमाल करें, ना आप लोग उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर ज़ाहिर करनी है तो हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्रो डैश N डैश कोबाल्टेट 4। ये वाले दो मेथड हम लोग इस तरह से इसके नेम लिख सकते हैं। अगर तो ये वाला लिंक करेगा ऑक्सीजन के ज़रिए से, जिस तरह हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेंटामाइन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अमाइंस पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, इसलिए हम लोग अमाइंस का नाम पहले लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पेंटामाइन नाइट्राइटो, ये उसका कॉमन नेम है अगर वो ऑक्सीजन के ज़रिए से लिंक कर रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ज़ाहिर नहीं करते। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोबाल्ट 3 सल्फेट। यहाँ पर अगर हमने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ज़ाहिर करना है, उस वक्त हम लोग उसका जो कॉमन नेम है पूरे लिगेंड का वो लिखेंगे नाइट्रो डैश ओ, आगे हम लोग लिखेंगे उसी तरह से कोबाल्ट 3 सल्फेट, पेंटामाइन नाइट्रो डैश ओ कोबाल्ट 3 स्पेस देंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज साथ काउंटर आयन सल्फेट, हम लोग उसका नाम वहाँ पे लिखेंगे। अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स है उसके अंदर ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाएं, ब्रिजिंग लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मेटल के साथ सेम टाइम पे वहाँ पे बाइंड करते हैं, उन्हें हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो हम लोगों ने उनका नाम किस तरह से लिखना है, जिस तरह हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है और दो क्रोमियम के साथ यहाँ पे सेम टाइम पे बॉन्ड बना रहा है, इनके दरमियान यहाँ पे ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वाला नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमने इसका नाम लिखना है, सबसे पहले हमने ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखना है और उससे पहले हम लोग ये वाला नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम डैश लगाते हैं, उसके बाद हमने लिखा है हाइड्रोक्सो। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे जो अमाइंस है टोटल 10 है, 5 एक साइड पे लगे हुए हैं और 5 दूसरी साइड पे लगे हुए हैं। एक तो ये वाला मेथड है कि हम लोग इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ करें बेस, और इनके सिर्फ एक दफ़ा हम लोग नाम लिखें। बेस से अंडरस्टूड होगा कि ये हमारे पास जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये 2 दफ़ा वहाँ पे है। जिस तरह हमने लिखा है बेस पेंटा अमाइन क्रोमियम, तो इसका मतलब है कि दोनों साइडों पे पेंटा अमाइन और क्रोमियम लगे हुए हैं। एक तो ये वाला मेथड है कि हम लोग इस तरह से लिखें। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम लोग इनकी टोटल तादाद वहाँ पे ज़ाहिर कर दें। इस तरह से हमारे पास है कि हम सबसे पहले हमने लिखा है म्यू हाइड्रोक्सो, जहाँ पे अमाइन हमारे पास टोटल 10, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डेका अमाइन। क्रोमियम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 है, तो उसके लिए हमने लिखा है डाई क्रोमियम। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +3 है, तो वो लिखी, और बाद में हमारे पास जो क्लोराइड थे हमने वो क्लोराइड लिख दिया लास्ट में। अभी बाकी उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे पास वहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास वहाँ पे अमाइडो भी है लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे, और हाइड्रोक्सो भी है। तो इन दोनों को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमने अमाइडो का नाम लिखा है, उसके बाद हमने हाइड्रोक्सो का लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास अमाइंस कितने हैं, 4 एक साइड पे हैं, 4 दूसरी साइड पे, टोटल 8 बनते हैं। तो उसके लिए हमने लिखा है ऑक्टा अमाइन डाई कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि आयनिक फॉर्म में था इसलिए हमने उसके ऊपर लिख दिया है आयन। इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, अगर एक ही लिगेंड 2 दफ़ा वहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे एक्ट करे तो उस लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम लोग डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, डाई डैश
म्यू डैश कार्बोनाइल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बेस, और हमारे पास जो बाकी सारा नाम है हम लोग उसी तरह से लिखेंगे कार्बोनाइल, और साथ C5H5 हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इस मेटल का नाम आयरन, और लास्ट पे हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को वो मेंशन करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब हम कम्प्लेक्स बनते हैं तो उसके अंदर जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। जिस तरह ये इस एग्जांपल में हमारे पास जो वाटर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। उनका जब हमने नोमेनक्लेचर में लिखना होता है तो पहले हम लोग उसी तरतीब से सारा नाम लिखते हैं और लास्ट पे हम लोग उनकी तादाद मेंशन कर देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है सल्फेट 1, वाटर हमने लिखा है। इस तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है जो वहाँ पे सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो जिस तरतीब से पहले नाम लिखते आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग उसका नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3, आगे हमने स्पेस दी, क्लोराइड लिखे। पूरा नाम लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 डैश वाटर के, यहाँ पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास।